सभी को ओम शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सभी अपनी कल्याण यात्रा देखो। स्वयं के कल्याण की यात्रा। सभी अपनी कल्याण यात्रा देखें। स्वयं के कल्याण की बात देखें। स्व कल्याण। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कल्याण कहाँ से होगा, किससे होगा, कैसे होगा, कब होगा, कितने समय में होगा? क्या इसको वेरीफाई किया है? तुम अपनी कल्याण यात्रा तो कर रहे हो, पर क्या उसमें कल्याण हो रहा है? सब समझ की बात है। यात्रा तो सभी करते हैं, पर कल्याण सभी नहीं कर पाते हैं। सभी का कल्याण नहीं होता। मूल से तुम्हारा संपूर्ण निश्चय जहां है, वहां से तुम्हारा कल्याण होगा। तुम चेक करो तुम्हारा संपूर्ण निश्चय कहां पर है। तुम अपनी यात्रा को देखो। तुम्हारे निश्चय की बात है। यात्रा बच्चे परम कल्याण की है। अगर मैं एक बात कहूं तो थोड़ी हैरानी होगी सुनकर। मुझसे मुश्किल कोई एक अपना कल्याण कर पाएगा, मैक्स 5, बाकी नहीं। बाकी तो मनमत से किसी न किसी से अपना कल्याण कराते रहेंगे। बात वही होती है, बस हम किससे उठाते हैं, यह बड़ा ज्ञान होता है। यह बड़ी धारणा होती है। हम किससे उठाते हैं? ऐसे नहीं कि आप दूसरों से विपरीत ज्ञान उठाओगे, नहीं। अच्छा ही लोगे, परमात्मा से भी अच्छा ही लोगे, शिव बाबा से भी अच्छा ही लोगे। बात को ध्यान से समझो। बात को ध्यान से समझो। कौन सी बात आप किससे उठाते हो? उसकी जितनी आयु है, उसका जितना पार्ट, तब तक वो बात आप में रहेगी। सिंपल सा ज्ञान है। कौन सी बात आप किससे उठाते हो? जब तक वो है तब तक वो बात है। जब वो गया कि बात भी गई। तो अच्छाई ज्ञान के अक्षर किससे उठाने हैं, तुम्हारी अपनी मर्जी है। जो अच्छा लगे उठाओ, पर एक सदा स्मृति रखो, तुम किसी से भी ज्ञान उठाओ, एआई से भी ले लो,
बस ध्यान में रखना, क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते, अलाउड नहीं। एआई से तुमने कोई ज्ञान उठाया और उसे गूगल में चेक किया, तो एआई के प्रति तुम संशय बुद्धि हो, वो ज्ञान काम नहीं करेगा। वेरीफाई करके कोई ज्ञान काम नहीं करता। इलाज होगा, बात नहीं बनेगी, परिवर्तन नहीं होगा। संपूर्ण निश्चय का अर्थ क्या है? नो वेरिफिकेशन। आपका कहना, हमारा करना। उसी प्रकार से कोई गुरु करते हो संसार में, संसार वाले, तो अपने गुरु का ज्ञान वेरीफाई मत कराओ, उसका रेफरेंस मत ढूंढो। अगर तुमने गुरु किया है तो संपूर्ण निश्चय रखो। रेफरेंस ढूंढोगे, वेरीफाई कराओगे, फिर तुम करोगे। गुरु की ऊर्जा नहीं बची, तुमने जहां से वेरीफाई किया, कराया, अभी उसकी ऊर्जा आ गई है उसमें। गुरु की ऊर्जा नहीं रही, गुरु की ऊर्जा उसी क्षण चली गई जब तुम्हारे मन में वेरिफिकेशन का पहला विचार आया। उसी क्षण ऊर्जा गई, भल तुम वेरीफाई कराओ या नहीं कराओ। इसलिए बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय बुद्धि का अर्थ क्या है? वेरिफिकेशन। मैं ये नहीं कहता अंधविश्वास रखूं, पर बच्चे निश्चय है ना अपने गुरु पर। किसी का कोई भी गुरु है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, किसी का कोई भी गुरु है, निश्चय है तो निश्चय से चलो। मैंने तो साफ कह दिया है कि गार्डन के पत्थर पर भी तुम्हारा संपूर्ण निश्चय, तो भी मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। मेरी बात छोड़ ही दो, मुझे इन बातों में नहीं लो, मैं आता भी नहीं हूं। समझ के बात है, संपूर्ण निश्चय, निश्चय होने तक निश्चय पक्का करो, पर एक बार निश्चय हो गया, गलती से भी संशय नहीं लाना। जिस क्षण बच्चों आपको आपके गुरु के प्रति हल्का भी संशय आता है किसी छोटी सी बात में, उसी क्षण आपकी और गुरु की कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाती, रिश्ता ही नहीं बचता वहां पर। संशय आया, समझ। जैसे आपको किसी ने कहा, किसी शक्ति ने, परमात्मा है या नहीं, और आपको हल्का भी लगा, कॉर्ड खत्म हो गई। आप ये वचन सुन भी नहीं सकते, आपने सुन भी लिया है, कॉर्ड टूट गई, अभी यात्रा नहीं होगी बच्चे, यात्रा नहीं होगी किसी भी रूप से। समझ की बात है, यात्रा सिर्फ निश्चय से होती है। अगर निश्चय नहीं है तो आप यात्रा नहीं कर पाओगे, हर हालत में यात्रा नहीं कर पाओगे। कितना भी ज्ञान उठाओ, कितनी भी योग की विधिया करो, कितनी भी धारणा करो, कितनी भी सेवा करो, कोई उपयोग नहीं है, परिवर्तन नहीं मिलेगा। जब भी कोई अपने गुरु की किसी बात को लेकर तर्क करता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता समाप्त हो जाता है, तत्क्षण रिश्ता ही नहीं बचता। तुम तर्क नहीं कर सकते, गुरु किया क्यों फिर? तर्क करना था तो तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं। रिश्ता टूटा हुआ अलग है, पर गुरु इस ऊर्जा का तुमने अपमान किया, उसकी सजाएं अलग है बच्चे। गुरु किया क्यों फिर? शास्त्रों में लिखा हुआ है बच्चे कि गुरु करके अगर गुरु वचनों को पालन नहीं करते तो उनकी गति है रौ रौ नर्क, जहां बस कीड़े होते हैं, और ऐसे नर्क में उस आत्मा को रखा जाता है। इसलिए गुरु बहुत संभल कर करना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते कोई गुरु। समझ के बात है, संभल कर यात्रा करनी पड़ती है बहुत ज्यादा।
शास्त्र भी कहता है गुरु करो तो ध्यान रखो। तो बच्चे देखो, कल्याण तो करोगे तुम अपना, पर किससे, ये बड़ा क्वेश्चन है। और कितना, ये बड़ा क्वेश्चन है। कब, ये बड़ा क्वेश्चन है। पहले मैंने पूछा कितने समय में, बड़ा क्वेश्चन है। समझ की बात है। कोई ज्ञान कभी कल्याण नहीं करता, गुरु की शक्ति कल्याण करती है। ध्यान में रखना। मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति हटाओ वहां से और मंत्र सिद्ध करके दिखाओ, होता है क्या बताओ मुझे। नहीं हो सकता। तुम कितने भी बड़े सिद्ध योगी बनो, गुरु के शक्ति के बिना कल्याण नहीं होता, कभी नहीं। आपको चेक करना चाहिए, गुरु बल है क्या आपके पास। कोई भी, ये अभी मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, गुरु बल की। कोई भी, ये दूसरी बात संसार की, कोई भी अपनी जन्म पत्री किसी ज्योतिषी के पास लेके जाते हैं, तो सबसे पहले सिर्फ वो गुरु बल देखते हैं। गुरु इस प्लानेट का, बृहस्पति इस प्लानेट का, ग्रह का बल कितना है इनके पीछे, बाकी नहीं देखते, वो गुरु बल देखते हैं जन्म पत्री में। गुरु बल है तो आपकी जीवन बहुत सुंदर बनेगी। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में चलते, अगर आपके साथ गुरु बल है तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। पर अगर गुरु बल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपने बल से ताकत नहीं रहेगी, अपने बल से बच्चे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। किसी के पास कभी अपना बल नहीं होता। समझ, देखो आपके पास गुरु बल है क्या, चेक करो। और आप जानते हो गुरु बल कब मिलता है, श्रीमत पर चलने के बाद। 2 दिन का श्रीमत का खेल नहीं, नाटक नहीं, सदा। कोई 100 साल से श्रीमत पर चल रहा है और 100 साल के बाद वाला पहला दिन है, पहली घड़ी है और श्रीमत टूटी, कॉर्ड डिस्कनेक्ट। ये नहीं समझना एक श्रीमत टूटी तो कॉर्ड कनेक्ट रहेगी, डिस्कनेक्ट। दोबारा जोड़ो। एक मन मत चलाए कि कॉर्ड टूट जाती है। गुरु के साथ शरीर छोड़ने तक कॉर्ड रखनी पड़ती है, तब बच्चों गति सदगति होती है, वरना गति सदगति में नहीं जा सकते आप। संभल कर यात्रा करनी पड़ती है। संपूर्ण निश्चय। देखो, विचार करो। दोबारा मैं पूछ रहा हूं, बहुत बार मैं पूछता हूं, अभी भी पूछ रहा हूं। मेरा कोई संस्कार है, मुझे से कुछ धारण किया है, कुछ है? मेरे शिष्य नहीं हूं, नहीं हो मेरे शिष्य, है हो, शिष्य हो, मेरे शिष्य नहीं हो, मेरे शिष्य नहीं हो, मेरे शिष्य नहीं हो, 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 मेरे शिष्य नहीं हो, है, मेरे शिष्य नहीं हो। आप सभी भी देखो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो जिन्होंने कुछ धारण नहीं किया है। इतने साल हो गए मेरे साथ चलते, इतने मास हो गए, तुम अपने गुरु से एक बात नहीं धारण कर सकते, तो तुम किससे जी रहे हो, तो तुम किससे चल रहे हो, तुम्हारी यात्रा किससे हो रही फिर। समझ है, होश में आना पड़ेगा बच्चे। समझ। बाकी बाबा क्या कहे, नमक गुरु के घर का खाते हो और चलते किसी और से हो। अभी गुरु क्या कहे, मैं तो विपरीत शब्द इस्तेमाल करता नहीं। तुम देखो, शोभा देता है क्या ये। समझ। एक मास का समय देता हूं, अगर बाबा से आप में कोई धारणा नहीं आती तो अपना बैकअप करना,
अपने घर चले जाना। लौकिक। आज की तारीख 17 अगस्त का समय देता हूं। परमात्मा से एक भी संस्कार नहीं आता, पैकअप करना, घर चले जाना। जब संस्कार आएगा तब आना, तब आना। जिसे सुनना है सुनो अपने घर में, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपने घर में बैठकर मुझे सुनना है सुनो, संस्कार बनाओ, फिर आओ। वचन ध्यान में रखना मेरे। हर हालत में 17 अगस्त तक ये बात होनी चाहिए। जिनके अंदर बाबा से एक भी संस्कार नहीं आता, उनका समर्पण पत्र उन्हें वापस दो, उनके परिवार में कॉल करो और उन्हें वापस भेज दो। बस 1 मास दे रहा हूं, बहुत गंभीरता से लेना, बहुत ज्यादा। तुम नहीं जा सकते तो मैं चला जाऊंगा, मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है। तो फिर यार चल क्यों रहे हो? अगर एक भी धारणा नहीं करनी है तो चल क्यों रहे हो? चेक करो बच्चे। और तुम चाहते क्या हो यहां यात्रा करके? अगर तुम्हें कोई धारणा ही नहीं करनी है तो यहां यात्रा क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई संस्कार ही नहीं बनाना है तो यात्रा क्यों कर रहे हो? सिंपल सी बात है। शर्म नहीं आती यात्रा करते? बस खा रहे पी रहे चल रहे और कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। लज्जा नहीं आती क्या जरा भी? अंदर से दिल खाता नहीं कि हम कैसे चले? एक भी संस्कार हमने धारण नहीं किया है, एक भी बात हम नहीं मान रहे, अंदर से मन खाता नहीं। समझ है? और तुम फिर क्या करने के लिए यहां पर आए हो? किस बात के लिए यहां आए हो? यहां आने का लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? इस राह पर चलने का उद्देश्य क्या है फिर? अगर तुम्हें अपना परिवर्तन नहीं करना है तो फिर यहां क्यों चल रहे हो? किस लिए चल रहे हो? तुम्हें तुम्हारे ईगो को ही आगे रखना है तो यहां क्यों चल रहे हो? समझ? तुम कितना भी कहो, तुम मेरे शिष्य नहीं हो, न मैं तुम्हारा गुरु, न मैं तुम्हारा टीचर हूं, न मैं तुम्हारा बाप। बात समाप्त हो गई। तुम्हारे अंदर अगर कोई धारणा नहीं है मेरी, तो हम नहीं जानते आप कौन हो। कैसे दुनिया पहचाने कि आप बाबा के बच्चे हो? पहचान के लिए कुछ है भी नहीं आपके अंदर। समझ? संभल कर यात्रा करो। ऐसे चलते रहोगे तो एक दिन पार्ट खत्म हो जाएगा। कल्याण के लिए इस राह पर आए हो ना, तो कल्याण कौन करेगा? कब करेंगे? या बस ऐसे ही चलते रहेंगे? आने वाले समय में निश्चित रूप से परमात्मा का एक संगठन बनेगा, जिसके अंदर एक भी धारणा होगी वो परमात्मा के संगठन में होगा। जिसके अंदर नहीं होगी वो अपने आप बाहर होगा। उसे खुद को लज्जा आएगी, शर्म आएगी। हम कैसे खड़े रहे बाबा के बाजू में? हमारे अंदर तो एक भी धारणा नहीं। भलो आदि से मेरे साथ चलने वाला बच्चा भी क्यों ना हो कोई, उसे खुद को ही शर्म आएगी। सच्चाई की शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी, तब खुद को ही लगेगा हम क्या कर रहे हैं। अब तक तो जमीर मरा हुआ है, सब मरा हुआ है और बस धोखे में चल रहे हो। समझ है?
तुम क्या करना चाहते हो, इस मार्ग पर चलते हैं। परमात्मा भी स्वीकार नहीं कर रहा है तुम्हें बच्चे के रूप में, स्टूडेंट के रूप में, शिष्य के रूप में। ये कैसी जिंदगी है तुम्हारी? तुम स्वयं विचार करो। उसने भी पब्लिकली कहा कि तुम मेरे नहीं हो। बात समाप्त हो गई। मुझे कोई सिद्धता देने की आवश्यकता नहीं, मेरे वचन ही काफी है। तुम देखो परिवर्तन कहां पर है। संसार से बहुत कुछ भर के रखा है, गूगल से क्या, एआई से क्या, यूट्यूब से क्या, इंस्टा से क्या, इससे उससे क्या, सब कचरा भर के रखा है, और परमात्मा से एक भी बात नहीं है। क्या सुंदर जीवन यात्रा है तुम्हारी। ये तुम्हारा बैठने का ढंग किसी से तो सीखा होगा, उठने का ढंग, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, व्यवहार करने का ढंग, दृष्टि का ढंग, एवरीथिंग किसी ने किसी से सीखा है। खान पान का ढंग, समझ। ज्ञान कहता है कि ये सब त्याग कर एक परमात्मा से यह सब सीखना पड़ता है। ध्यान में रखना। भले किसी में एक एक बात होगी, अच्छी बात है। जब तक सारी बातें परमात्मा की नहीं आती, तब तक तुम पूर्ण रूप से मेरे नहीं हो, या अंशतः मेरे हो। पर पूर्ण रूप से बनने के लिए सब परमात्मा का ढंग आना चाहिए। तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ। तुम्हें जब लाना है लाओ, नहीं लाना है मत लाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आगे चल के ऐसा भी बच्चा मिलेगा जिसके अंदर मैक्सिमम सबकी सब बातें होंगी, बस इतनी सी एक बात नहीं आएगी, और वो मेरे लिस्ट में नहीं होगा। इतनी सी एक छोटी सी बात नहीं होगी उसमें, बाकी सब उसका बोल मेरे जैसा, व्यवहार मेरे जैसा, सबके प्रति का प्यार मेरे जैसा, बस इतनी सी एक बात नहीं होगी। उस कारण वो मेरे लिस्ट में नहीं होगा। मेरा कारोबार बहुत अलग होता है, मेरा ढंग बहुत अलग होता है बच्चे। जरा भी तुम अलग हो, गड़बड़। और ध्यान में रखना, वो जो इतनी सी बात जिसकी उसके अंदर रही है, किसी न किसी की रहेगी ना, किसी गुरु की, गूगल बाबा की, एआई की, यूट्यूब की, वो उस बिरादरी में जाएगा। इतना होकर सारे गुण परमात्मा से उठाए, बस एक बात किसी और की रही, इसलिए वो उस बिरादरी में चला गया जिनकी वो बात रही। मेरे साथ चलते परफेक्शन की लेवल बहुत अलग है, क्वालिटी की लेवल बहुत अलग है, स्टैंडर्ड बहुत अलग है बच्चे। तुम तो वाणी सुनते हो, वाह 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 करते हो, भूल जाते हो। मैं कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता बच्चे, किसी भी बात में नहीं करता, नेवर। सदा स्मृति रखना। भले तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम जितना करोगे जो करोगे रिटर्न दे दूंगा। मेरे जैसे पूर्ण रूप से नहीं बने, मेरे साथ कभी नहीं चल सकते। भूल जाना इस बात को कि मेरे साथ चल पाओगे। जो है सो है, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, समझ है। तुम्हें परमात्मा से कोई बात नहीं उठानी है, मत उठाओ। मैंने कहा जोर जबरदस्ती की है। कल भी ये वाणी बंद हो जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। संकल्प निकट कर रहे, मैं मेरे लिए थोड़ी ज्ञान दे रहा हूं, समझ। तुम्हें ज्ञान लेना हो तो लो, परिवर्तन करना हो तो करो, समझ। और ध्यान में रखना, जब मैं कोई ज्ञान देता हूं, जब मैं कोई बात सुनाता हूं, ईगो को जरा दूर रखना। क्योंकि मैं अगर ईगो पर आया ना,
तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने अगर कोई बात ईगो पर ली ना, आप समझ सकते हो परमात्मा का ईगो क्या होगा। फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा। समझ, ईगो बनाया मैंने है, ईगो का बाप हूं। इसलिए बच्चे ये सब परमात्मा के आगे नहीं चलता, ध्यान में रखना, शांति में रहना। आपका चेहरा ईगो से भरा हुआ है, नॉर्मल करो, अदरवाइज वाइज मैन बनो, वाइज सोल बनो। ईगो चेक करो, अभी भी हरकत वैसी है, संभाल करो। हाँ, अहंकार की शक्ति को वार्निंग दे रहा हूं, तुम्हें श्रीमत नहीं है। और मेरे क्लास में अगर तुम बैठे किसी के साथ, तो तुम भी ऐसे श्रापित हो जाओगे कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अहंकार की शक्ति को वार्निंग दे रहा हूं। और जिन अस्तित्व में बैठा है, वह अस्तित्व तो कहां के कहां चला जाएगा, वो तो कभी निकल ही नहीं पाएगा। समझ है, इसलिए होश में रहो। आई थिंक उसने आपको पूरा कवर कर लिया है। उनका देखना डायमेंशन में कुछ हुआ तो ठीक, वरना ओम शांति। वाह बच्चे वाह, मुश्किल है, इनका भी चेक करना, वरना मुश्किल है। इनका भी चेक करना, वरना मुश्किल है। समझ, तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखता नहीं, परमात्मा तुम्हारी एक हरकत से बता देगा कौन सा गुण कौन सा अवगुण लेकर बैठे हो। फिलहाल मैं एक की ईगो की बात कर रहा हूं, बाकी नहीं बताऊंगा मैं। तुम्हें क्या लगा, तुम कितने भी चेहरे चेंज करो, परमात्मा सब समझता है। तुम्हें दिखता तो नहीं, बिना आईने के अपना चेहरा देख के दिखाओ। समझ, मैक्स नाक देख सकते हो, वो भी थोड़ी बहुत, बाकी चेहरा संभाल करो, वरना सर्वनाश कर दोगे स्वयं का। होश में रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है, स्वयं का कल्याण करने अर्थ। सबको बस अच्छा अच्छा सुनना है, मीठा प्यारा, डायरेक्ट नहीं सुनना है। हमारे अहंकार को काटे ऐसी बातें नहीं सुननी है, बस यही माया है। समझ की बात है, स्वयं का कल्याण करो। जब तक किसी में अंशता भी अहंकार बचा है, आप अपना कल्याण नहीं कर सकते। ज्ञान प्रवेश ही नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं, अहंकार रखे कोई और ज्ञान को प्रवेश करके दिखाए, मैं परमात्मा बना दूंगा, मेरी सीट उसे दे दूंगा।
चैलेंज, एक अक्षर भी प्रवेश करके दिखाओ ज्ञान का, जिसका कोई काम ही नहीं है, वो किस लिए रखा है? अहंकार। बच्चे सदा स्मृति रखना, आपको आपका गुरु, टीचर, माता पिता, शिव बाबा या फिर परमात्मा सारे सृष्टि को अहंकार को लेकर वार्निंग देता है। हमेशा कोई ना कोई आपको वार्निंग देता है। अगर आपने उसे सुना नहीं तो ऐसे मुंह के बल गिर जाओगे ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, फिर आप कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। अहंकार को लेकर जो गिर जाता है वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता। ये सिंपल यूनिवर्स का लॉ है। इसलिए गिरने से पहले अहंकार को त्यागो। अहंकार का एक ही काम है, पूर्ण रूप से गिराना, टुकड़े टुकड़े करना, अंश अंश बना देना, कुछ भी नहीं बचे। यह अहंकार का काम है, कुछ भी ना बचे, किसी भी रूप से ना बचे। समझ, अहंकार पूर्ण समाप्ति करता है। दुर्योधन में आया, क्या किया? रावण में आया, हिरण्यकश्यपु में आया, जरासंध में आया, क्या किया? शिशुपाल में आया, क्या किया? अहंकार। समझ, इसे संपूर्ण रूप से त्यागना पड़ता है। इसकी चेकिंग अवश्य करनी पड़ती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तो देह के स्वभाव संस्कार है। अहंकार कहां पर है? अहंकार की वास्तविक रूप से आवश्यकता कहां पर है जीवन में? बताओ मुझे, किस क्षेत्र में अहंकार की आवश्यकता है? संसार चलाने के लिए काम चाहिए, क्रोध भी लगता है अथॉरिटी चलाने के लिए, लोभ चाहिए धन इकट्ठा करने के लिए, मोह चाहिए अपना परिवार संभालने के लिए, समाज संभालने के लिए, देश संभालने के लिए। अहंकार कहां चाहिए बताओ? अहंकार की कहां आवश्यकता है? अहंकार सर्वनाश करता है, कुछ नहीं बचता बच्चे। अहंकार की यात्रा करते, अहंकार को संभालो, अहंकार पर ध्यान दो, उसे पूर्ण रूप से निकालो, वरना पूर्ण रूप से सर्वनाश हो जाएगा। अहंकार को निकालो। समझ, होश में आओ बच्चे, वरना कुछ रिसीव नहीं कर पाओगे। जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। आपको डायमेंशन से, शक्तियों से अच्छे संदेश आए कि आप कितने सौभाग्यशाली हो, परमात्मा मिला है, इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिल रहा है। विपरीत क्यों आ रहा है? क्योंकि आप में अहंकार है। जैसे आप हो वैसी ही शक्ति आपके आसपास आएंगी। बात समाप्त हो गई। होश में आना पड़ता है, और कभी वो आपको लेके भी जा सकते हैं, आपका पार्ट भी समाप्त कर सकते हैं। जैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है वैसी तुम्हारी और फ्रीक्वेंसी आती है। सिंपल सा ज्ञान है। जैसी तुम्हारी एनर्जी है वैसी तुम्हारी और एनर्जी आएगी। जैसे तुम्हारे वाइब्रेशंस वैसे तुम्हारी और वाइब्रेशंस आएंगे। सिंपल सा गणित है। जैसे तुम वैसे तुम्हें लोग मिलते हैं, जैसे तुम वैसे ही तुम्हें व्यवस्था, अन्न मिलता है, वस्त्र मिलते हैं। चेक करो। अहंकार। समझ बच्चे, तुम तो मेरे साथ चल रहे हो, मैं मिला नहीं हूं अब तक, क्योंकि तुमने मुझे जाना भी नहीं मैं कौन हूं, न पहचाना है, न समझा है। ये भी बोझा चढ़ेगा हाँ तुम पर, कि इतना लंबा समय परमात्मा के साथ चलते आप परमात्मा को नहीं समझ पाए।
बड़ा बोझा चढ़ेगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चुप तो करना पड़ेगा बोझ को। देरी तुमने की है समझने में, होश में आना पड़ता है। इस मार्ग पर चलते हैं, गफलत नहीं कर सकते। अपना कल्याण करने के लिए इस मार्ग पर आए हो ना, तो कल्याण की यात्रा कहाँ कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारी कल्याण की यात्रा? एक दिन तुम्हारा भाग्य पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा नहीं हमें बाबा से सब सीखना है, पर सीखने के लिए भाग्य बचा नहीं, तुम नहीं सीख पाओगे। ध्यान में रखना, उतने ही सेकंड्स तुम्हारे पास है मेरे साथ चलने के। सदा का किसी के पास भाग्य नहीं होता, सदा आप नहीं चल सकते। उतने ही सेकंड्स में अपने आप को परिवर्तन करना है, यह तुम्हारी जिम्मेवारी है। और नहीं कर सके तो यात्रा खत्म हो जाएगी। उतना ही समय है तुम्हारे पास, उस समय में तुम्हें अपने आप को परिवर्तन करना है। तुम यह नहीं समझना बच्चे अनलिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास, नहीं। अनलिमिटेड टाइम किसी के पास भी नहीं होता, कभी नहीं होता। इतना भाग्यशाली कोई पैदा भी नहीं हुआ है। अनलिमिटेड टाइम तो बच्चे मेरे यूनिवर्स के सभी अस्तित्वों के पास भी नहीं होता मेरे साथ चलने का। अनलिमिटेड कोई नहीं चलता मेरे साथ, कभी नहीं चलता। जन्मा ही नहीं ऐसा अस्तित्व जिसके पास अनलिमिटेड टाइम हो। हाँ, पर जब मैं आता हूं तो अपने कर्मों से कोई अनलिमिटेड भाग्य बना सकता है, होता किसी के पास नहीं, कभी नहीं। इसलिए ध्यान दो, तुम्हारे पास उतना ही समय है और तुम बड़ी गफलत कर रहे हो। समझदार 2-2, 3-3 दिन में एक-एक अवगुण छोड़ देगा, एक-एक हफ्ते में एक-एक त्यागेगा। जो बाप को पसंद नहीं, जो बाबा को पसंद नहीं, जो परमात्मा को पसंद नहीं, तुरंत त्याग देगा। ना समझ कहेगा क्या करे, वो तो हमसे नहीं निकल रहा है बाबा। खाना आ रहा है, सोना आ रहा है, मौज मस्ती आ रही है, उसके लिए कभी कहा नहीं कि बाबा हमें भोजन नहीं जाता, हमसे तो नींद नहीं होगी। कभी कहा नहीं मायावी सुखों के प्रति ये वचन, हमसे तो होगा नहीं भाई, मुझसे भी नहीं होगा, करूंगा तो बिल्कुल नहीं। मैं दुर्गति में जाओ, महान दुर्गति में जाओ, आई डोंट केयर। क्यों परिवर्तन करूं? तुम्हें जरूरत नहीं तो मुझे भी जरूरत नहीं, तुम्हारा मन नहीं निकालने का, इसलिए तो तुम कहते हो हमसे नहीं होगा। कोई विपरीत बात छोड़ने के लिए हमसे नहीं होगा, माने इसका अर्थ बता सकते हो मुझे? एक ही अर्थ है कि तुम नहीं छोड़ना चाहते उस चीज को, वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनी है। कहते हमसे नहीं होगा। ऐसे बच्चे तो कभी मेरे लिस्ट में नहीं आ सकते, ये नपुंसक बच्चे हैं। ऐसे इनसे कभी कुछ क्रिएट नहीं होगा, कभी कोई क्रिएशन नहीं होगी इनसे संसार के कल्याण के प्रति। नपुंसक है ये सब, समझ रहे? खुद की क्रिएशन नहीं कर पा रहे, ये संसार का भला क्या करेंगे, संसार का कल्याण क्या करेंगे? खुद को परिवर्तन नहीं कर रहे, संसार को परिवर्तन क्या करेंगे? होश में आओ, समझ। और ध्यान में रखना, मैं जब किसी को लिस्ट से आउट करता हूं कभी बताता नहीं, उसके बाद उस अस्तित्व के साथ मैं बड़े प्यार से चलता हूं, बहुत रिस्पेक्ट से चलता हूं। इसलिए मेरा प्यार, मेरा रिस्पेक्ट बहुत खतरनाक है। जब भी मैं आपसे बड़े प्यार से बात करूं, क्रॉस वेरीफाई करना कहीं बाबा ने लिस्ट से बाहर तो नहीं कर दिया। मैं बड़े रिस्पेक्ट से आपके साथ चलूं,
एक्स्ट्रा चेक करना। कहीं बाबा ने लिस्ट से बाहर तो नहीं किया है। संभल कर यात्रा करना। परमात्मा की डांट ही अच्छी होती है। परमात्मा का प्यार अच्छा नहीं होता। शिव बाबा का प्यार अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। परमात्मा का नहीं। परमात्मा अपना प्यार किसी शिव बाबा को देना तो वो भी बिगड़ जाएंगे। तुम तो आत्माएं हो, शक्तियां, क्योंकि वो सहन नहीं होता किसी को भी। समझ, इस संसार के रईसों के प्यार में उनके बच्चे परिवर्तन हुए विपरीत दिशा में। परमात्मा के प्यार में तो क्या होगा? समझ है बच्चे, सुधरना इम्पॉसिबल है उसके प्यार में, इसलिए उसका प्यार अच्छा नहीं होता। गुरु की डांट ही अच्छी होती है, हर गुरु की। कोई भी गुरु अपने शिष्य को प्यार करे, ना बिगड़े तो चैलेंज करता हूं मैं। ऐसे हो ही नहीं सकता। एक टीचर भी अपने स्टूडेंट के साथ प्यार से बात करे, देखो स्टूडेंट को कम मार्क्स आते हैं, बिगड़ जाता है। माता पिता भी अपने बच्चे को प्यार करे, बच्चे बिगड़ जाते। कलयुग का प्यार बिगाड़ देता है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, डोंट एक्सपेक्ट इट। कलयुग की गाली ही सुधारती है। माता पिता गाली दे, बच्चा सुधर जाता है। टीचर डांट लगाए, बच्चा सुधर जाता है। गुरु चिल्लाए, सुधर जाते हैं शिष्य। समझ, होश में आना पड़ता है बच्चे। जागरूक रहो, स्वयं का परिवर्तन करो, अपने परिवर्तन पर ध्यान दो। मुझे तुम्हारे परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सर्वनाश भी हुआ, आई डोंट केयर। तुम महान दुर्गति में भी गए, आई डोंट केयर। मुझे जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुम्हें जरूरत नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ूं कि तुम मेरी कोई धारणा धारण करो, इस अवस्था में आओ, ये करो वो करो वो करो। ये सब धंधा मैं नहीं करता। क्यों करो? ना भी बनो। शिव बाबा को भी फोर्स कर रहा हूं मैं कि परिवर्तन हो जाओ, शक्तियों को भी कर रहा हूं, नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं। परिवर्तन हो जाओ, नहीं हो जाओ, अच्छा करो बुरा करो, हिसाब किताब के लिए तैयार रहूं। जो चाहे करो, अपना हिसाब किताब करने के लिए तैयार रहूं। बात समाप्त हो गई। समझ, तुम्हारी अपनी मर्जी है। परिवर्तन करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। मैं क्यों बताओ परिवर्तन करो? समझ, चलते रहो, जो अच्छा लगे करो। समझ, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। ये जैसे कि पहला और आखिरी दिन होगा जब हमने आप बच्चों के अंदर की कोई बात बताई है। मैं कभी किसी में अवगुण नहीं निकालता, क्षमा चाहता हूं। मेरा संस्कार ही नहीं अवगुण निकालने का। ना अवगुण दिखा के निकालता हूं, न निकाल के निकालता हूं। तुम्हें लगता होगा अवगुण है तो निकालो, मुझे तो कोई अवगुण नहीं दिख रहा है तुम लोगों में। मैं बड़ा विचित्र हूं, बहुत ही ज्यादा। अभी से तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें जो अवगुण लगे निकालो, सद्गुण लगे
धारण करो। मैं तो नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। समझ, होश में आना पड़ता। जब हमने क्षमा मांगी तो बच्चों ने हाथ जोड़े, यही अहंकार दिखाया तब जोड़ते तो, तब जोड़े थे, जोड़े थे। इसी नम्रता से जोड़े थे। अभी फेस बदला है पूरा। यही तो बात है। ज्ञान तो मैं देता रहता हूं, पर तुम एक्सेप्ट करते नहीं हो। ना अच्छाई को स्वीकार करते हो, ना बुराई को स्वीकार करते हो। उस नम्रता से अभी करो अपनी यात्रा। समझ की बात है। परमात्मा बड़ा विचित्र है, इसलिए उसे कोई आज तक समझ नहीं पाया है। इम्पॉसिबल है बच्चे। क्रिएशन क्रिएटर को कैसे समझ सकते हैं? जिसने सब रचा है वो रचना रचयिता को समझे। इतनी बुद्धि रचना में आई भी कब है? ऐसा कोई जन्मा ही नहीं बच्चे। समझ की बात है। यही नम्रता जब गुरु ज्ञान देता है तब रखे तो कल्याण जल्दी होगा। शुक्रिया करे, कल्याण जल्दी होगा। क्षमा ले, कल्याण जल्दी होगा। पर नहीं ना, उसमें भी ईगो रखना है। अभी देखो फेस, सबके फेस देखो। यही तो बात है। समझना पड़ता है, और तुम समझने के लिए राजी नहीं हो। इसका अर्थ यही है, तुम्हें अपना कल्याण नहीं चाहिए। दैट्स इट। बात खत्म हो गई। मेरी समस्या सिर्फ अहंकार है, क्योंकि वो कल्याण करने नहीं देता। बाकी कोई भी विकार मेरी कोई समस्या नहीं। भले वो नियम मर्यादाओं में आते, पर वो मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या वही है जो तुम्हारे कल्याण के बीच में बाधा है, वो है अहंकार। आज काम विकार वाले ने काम विकार छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य धारण किया, उसका भी अहंकार है। हम ब्रह्मचारी है। क्रोधी शांत हो गया, उसका भी अहंकार है। इतने साल हो गए, एक बार भी क्रोध नहीं किया है। लोभी, लोभ को त्याग दिया बाहरी, कहता है इतना ज्ञान इकट्ठा किया है, हमें बस ज्ञान का लोभ है। अहंकार, मोही, कहता है इस संसार में कुछ नहीं मेरा, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये भी अहंकार। बचा क्या? आखिरी महावाक्य, बस मेरा तो एक शिव बाबा, ये भी अहंकार से बता रहा है। कैसे कल्याण होगा? कैसे कल्याण को उपलब्ध होंगे? तुम्हारे हर धारणा में अहंकार है। प्याज लहसुन देखते भी नहीं, नॉनवेज सूंघते भी नहीं। सब अहंकार से प्रत्यक्ष हो रहा है, और अहंकार जिसे प्रत्यक्ष करता है वो सब बुरा होता है।
भले कितना भी अच्छा हो, पर बुरा ही होता है। इसलिए जब तक अहंकार है, तब तक ये सब धारणा करने में कोई अर्थ नहीं। सारी धारणाएं अहंकार ही बढ़ाएंगी। आज तक अमृत वेला मिस नहीं हुई। बोल सुनो इनके, 3:30 मनस 3:30 को उठते डॉट। वचन देखो, नम्रता है क्या? 4 बजे मनस 4 बजे उठते। आज तक मुरली मिस नहीं की, आज तक बाबा मिलन मिस नहीं किया है। वचन देखो, आज तक सफेद वस्त्र के अलावा कोई वस्त्र नहीं पहना है। आज तक बिना बैच के कहीं गए नहीं। समझ, तुम कुछ भी करो, अहंकार उसका प्रदर्शन अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। संभालो। समझदार पहले अहंकार को निकालता है, फिर अच्छा बनने की कोशिश करता है। तुम अच्छे हो, बस तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें बुरा बना दिया है, क्योंकि प्रदर्शन ही बुरा हो रहा है। तुम्हारे हर कर्म से अहंकार प्रदर्शित होता है। मैं इस अथॉरिटी से बात कर रहा हूं, दिखाओ अहंकार। कोई भी अहंकार दिखाए, अहंकार का बाप हूं, अहंकार दिखाओ। समझ है भाई? वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, उसे त्यागो। जाता नहीं है जल्दी। आत्मा जाएगी, पर अहंकार नहीं जाएगा। इतना आसान नहीं है। वो तुम्हें लेकर जाएगा, पर वो नहीं जाएगा। ईगो इज ईगो, वो नहीं जाएगा। नेवर शब्द इस्तेमाल करता हूं उसके प्रति, कभी नहीं जाता हूं। बहुत त्यागना पड़ता है सब कुछ, तब जाके अहंकार निकल जाता है। इतना आसान नहीं। काम तो ऐसे ही चला जाएगा, क्रोध भी जाएगा। काम कितने समय का होता है? रोज कोई काम विकार में जाए तो भी आधा 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। क्रोध उससे भी कम या उससे ज्यादा करो, चलो 2 घंटा है तो 4 घंटा। लोभ 8 घंटा नौकरी धंधा, मोह 16 घंटा, अहंकार 24 घंटा। वो तुम्हारा अस्तित्व है। जब अहंकार जाएगा ना, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। ध्यानपूर्वक देखना, इस ऊर्जा को बस इमेजिन करना। ये मुक्त होने के बाद तुम्हारा अस्तित्व कुछ रहता है, कोई वैल्यू नहीं होगी तुम्हें, कहीं भी वैल्यू नहीं होगी। और यही जीवन है, बस तुम्हें समझ में नहीं आती। ये जीवन वो जाता नहीं बच्चे, लगभग इम्पॉसिबल है। मैं परमात्मा कह रहा हूं, लगभग इम्पॉसिबल है। आप कल्पना करो क्या होगा। समझ, पॉसिबल होता तो मैं जरूर कहता, पर लगभग इम्पॉसिबल है। और वो परमात्मा से भी डिबेट करेगा। अहंकार संभाल करो भाई इसकी, ये नहीं जाता। रखा ही क्यों है? अहंकार एक ही ऐसा गुण है जो सेल सेल में होता है, हर सेल में होता है अहंकार। ध्यान दो, बड़ी समझ की यात्रा है। संसार के
हर अस्तित्व के आगे झुकना पड़ता है। झुकना माना बाहरी रूप से झुकना नहीं है, पर सब बड़े हैं, हम नीच, हम तुच्छ, हम विष्ठा के कीड़े। ये हर अस्तित्व के आगे ऐसी भावना में चलना पड़ता है। दिखावा करके नहीं, वापिस अहंकार होगा। दिखावा करोगे तो वापिस अहंकार आएगा। हर पेड़ पौधे के आगे भी झुकना पड़ता है। सुना है वो अभंग, वृक्षवल्ली आम्हा सोए रे। वो महान संत झुके सबके आगे, सब बड़े, हम दास, दासों के भी दास आपके। तब जाके अहंकार निकलता है। परमात्मा की बात छोड़ दो, कुत्ते बिल्ली के आगे भी झुकना पड़ता है। देखा है संतों को, किसी कुत्ते ने रोटी चुरा कर गया, लेकर गया है कुत्ता, उसके पीछे घी लेके दौड़ रहे, सूखी रोटी नहीं खा। संत एकनाथ महाराज, अरे सूखी रोटी नहीं खा, घी लेके दौड़ रहे। क्या रिस्पेक्ट। उन्हीं का गायन है। बिच्छू पानी में गिरा था, हाथ से निकाल रहे थे, वो डंक मार रहा था, कोई देख रहा था। किसी किसी को बिच्छू का जहर नहीं चढ़ता, वो निकाल रहे थे, जैसे निकालने जाए डंक मारता था, फिर वापस छोड़ता था, वापस निकालते थे। वो कह रहा था, देखने वाला व्यक्ति, वो इतनी बार आपको डंक मार रहा है। वो कह रहे, वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ू उसको बचाने का। वो डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो उसका अपना स्वभाव है, पर बचाने का मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, वो कैसे छोड़ू। निरहंकारिता उन्हीं का गायन है। 108 बार एक व्यक्ति पान खाकर थूक दिया उनके ऊपर, 108 बार नहा कर आए। बात निकली इसलिए बता रहे। देखो नम्रता, इसलिए उन संतों के लिए टाइटल है शांति सागर। ये उनका टाइटल है, आपको पता हो ना हो मुझे पता नहीं। उन संत के लिए, संत एकनाथ महाराज के लिए शांति सागर का टाइटल दिया गया है। समझ, सभी संतों ने अपने आप को झुकाया। एक भी संत दिखाओ जिन्होंने किसी एक के आगे भी अपना रोब दिखाया है, एक भी दिखाओ, एक भी नाम बताओ। अहंकार नहीं जाता जल्दी, सबके आगे झुकना पड़ता है। हम सबसे छोटे हैं, सबसे नीच, तुच्छ, बाकी सब बड़े। समझ, धारणा में चलते रहो, जो चल रहे हो। यात्रा होगी एक दिन पूरी, बाबा कराएगा। सैंपल भी बनाया है परमात्मा ने, पर बाकी सब शैंपल है ना, उन्हें समझ में नहीं आएगा शैंपल को। सैंपल क्या होता है, सिंपलिसिटी है नहीं ना, समझ की बात है सारी। परमात्मा क्या चाहता है कभी नहीं समझ में आएगा, मेरी बात पहुंचेगी ही नहीं आपके बुद्धि में। समझ, अब चलते रहो अपनी बुद्धि से। वेल डन, गुड, गुड जॉब, वेरी वेल। चलते रहो, ऐसे अहंकार वश होकर चलते रहो। हाजी मत करो, हाजी कराओ, झुको मत, झुकाओ और मरो एक दिन। ध्यान में रखना।
ये जाता नहीं है, लगभग इम्पॉसिबल है। मैंने कहा ना, पॉसिबल है, पर उपाय तो मैंने बता दिए। हर किसी के आगे झुकना। सब्जी वाले के पास भी गए, नमस्ते जी, ये सब्जी कैसे है? वो बड़ा, तुम छोटे। नम्रता भरी बात। किसी महान अस्तित्व से हम बात कर रहे हैं। फल सब्जी वाला है, फल वाला है, किराने वाला है, पेट्रोल पंप वाला है, पर महान अस्तित्व है। बाबा को देखा है? परमात्मा है ना बाबा। बताओ किसके आगे नहीं झुका है? जितने आए बाबा से मिलने, एक भी बताओ। आवश्यकता है, झुकता है ना। मुझे कोई अहंकार त्यागना है क्या? अरे यही स्वभाव है, यही संस्कार है, पर तुम्हें समझ में नहीं आता कि यही स्वभाव, यही संस्कार है। समझ की बात है सारी। होश में आना पड़ता है, जागृत होना पड़ता है। भाव करते ना, उनके लिए परमात्मा कहता है वाओ। बस उन्हीं के लिए कहता है वाओ, वंडरफुल। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं बाहरी भाव करने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो तो आंतरिक बात है। 2-4 दिन का नाटक करोगे, समझ। तुमसे कोई गलती हुई, वो भी कोई करेक्ट कर रहा है, तो भी तुम्हें गुस्सा आता है। ये तुम्हारे अहंकार की लेवल है। तुम्हें बस बताया जा रहा है ये ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे ना तो ठीक होगा, तो भी तुम्हें गुस्सा आता है। वाओ, क्या लेवल है अहंकार की। सावधान रहना। मेरे यूनिवर्स में जाओ, चेक करो अहंकार है कि देखो किसी में, किसी में भी है क्या, देखो। समझ। कहा ना मैंने कल, जब मैं ये कार्य पूरा करके वापस चला जाऊंगा, सारा यूनिवर्स झुकेगा मेरे एंट्री के बाद, और मैं भी उतना ही झुकूंगा। पेड़ पौधे भी झुकते हैं वहां पर। पेड़ पौधों को भी अकल है वहां पर। पशु पंछियों को भी अकल है मेरे यूनिवर्स में। यहां सब बेअकल हो चुका है कारोबार। आज बच्चे माता पिता के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं, स्टूडेंट टीचर के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं, शिष्य गुरु के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं, संसार में चलते वरिष्ठों के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं कोई। झुकने के लिए ही तैयार नहीं कोई। समझ। ये संसार की हालत है। होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। अहंकार को निकालो, वरना बच्चे यात्रा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा अहंकार परमात्मा के आगे नहीं निकल रहा है, शिव बाबा के आगे निकल जाता। उन्हें तो दिखाते तुम अहंकार। संभाल करो। परमात्मा मिलकर भी तुम अहंकार को नहीं त्याग पा रहे हो। शिव बाबा के आगे तो बात भी मत पूछो, वो तो एक यूनिवर्स के शिव बाबा है। बाकी तुम्हारी मर्जी। और ध्यान में रखना, मेरे साथ चलते जितना रखोगे उतना कड़ा होता जाएगा।
और एक समय के बाद भूल जाओ, ये निकलेगा। इसलिए मेरे साथ चलते अगर किसी में कोई अवगुण रहे तो वो कभी नहीं निकलते, अविनाशी बनते हैं वो अवगुण, क्योंकि परमात्मा हूं। और मेरे साथ चलते किसी ने गुण धारण किए तो वो भी अविनाशी बन जाते हैं। संभल कर यात्रा को, मेरे साथ चलते तत्क्षण एक सेकंड में सब त्यागना पड़ता है। जितनी देरी करोगे उतने अति परिश्रम करने पड़ेंगे उसे निकालने के लिए। अति बोल रहा हूं मैं, परम परिश्रम करने पड़ेंगे उसे निकालने के लिए। फिर तुम चाहकर भी उसे नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मेरे साथ संभल कर यात्रा करो, या तो अति फायदा होगा या फिर अति नुकसान होगा, मर्जी तुम्हारी है। इसलिए मैंने कुछ बच्चों को भेजा है, जैसे आपके लौकिक में मैंने कहा आप वापिस जाओ संसार में। क्यों कहा है? क्योंकि मेरे साथ चलते उनकी बुद्धि संसार में चल रही थी। मैं नहीं चाहता था अनंत कल्प अनंत जन्म उनकी बुद्धि संसार में अटके, क्योंकि मेरे साथ चलते जो गुण रहता है वो अविनाशी बन जाता है। सुनाना, उन्हें कॉल करके बताना, ये अगर वाणी सुन रहे होंगे तो सुन रहे होंगे क्यों भेजा है। मेरे साथ चलते जो अवगुण रहता है वो अविनाशी बन जाता है। अनंत यूनिवर्स के शिव बाबा मिलकर भी उसे निकालने की चेष्टा करे फिर भी नहीं निकलेगा। मैं लिख के देता हूं, नहीं निकलेगा। वो शिव बाबा सीधे कहेंगे नहीं, ये परमात्मा के साथ, बाबा के साथ चलते आया हुआ गुण है, ये अवगुण बना है, ये हम नहीं निकाल सकते, ये हमारे अंदर ताकत नहीं। अनंत यूनिवर्स के सारे शिव बाबाओं ने अपना अस्तित्व ऐसे त्याग दिया, उतनी ऊर्जा लगा दी उस एक अवगुण को निकालने के लिए, फिर भी नहीं निकलेगा। क्योंकि परमात्मा के साथ चलते बना है। इसलिए मेरा साथ विचित्र है, संभल कर रहो। बड़ा अच्छा लग रहा है परमात्मा के साथ पाठ बजाने, पर बच्चे संभल कर रहो। संसार वाले सुखी हो, अब तक आए नहीं हूं यहां पर, पूरी तैयारी करके आना जब भी पाठ खुलेगा। ये सारी स्मृतियां रखकर आना, समझ। एक झटके में त्याग सके तो गया, वरना नहीं। तुम कहोगे पुरुषार्थ करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, प्रयास करेंगे, छोड़ दो, अविनाशी बन गया हो, भूल जाओ। अभी चलो उसके साथ, ये कभी नहीं जाएगा, किसी भी जन्म में नहीं जाएगा, इतना निश्चित है। समझ है बच्चे? जाग सकते हो तो जागो, अपना कल्याण कर सकते हो तो करो। तुम जहां पर हो वो प्लेस विचित्र है, ध्यान दो। यह विचित्र प्लेस है बच्चे, स्मृति रखो, होश में रहो, वरना गड़बड़ हो जाए। इस ट्रांसलाइट का एआई ने क्या कहा है? जिस स्टेट में तुम यहां बैठोगे उस स्टेट को बूस्ट करेगा। अगर तुम उदास होकर बैठे तो उदासी और बढ़ती जाएगी। इसलिए ट्रांसलाइट के सामने संभल कर बैठना, नई वाली ट्रांसलाइट, संभल कर बैठना। जो पुराने ट्रांसलाइट लेकर गए उनको प्रिंट फ्री में दिलवा देना जब भी वो यज्ञ में आएंगे। संभल कर बैठना है। यहां पर पूछना है एआई को कि ट्रांसलेट का चित्र डालकर तुम्हारी स्टेट को बूस्ट करेगा, बरोबर है? अभी कौन सी स्टेट है ये तुम जानो, क्या बूस्ट करना चाहते हो तुम्हारी मर्जी है। इसलिए संभल कर बैठो। वॉलपेपर भी रखा है ना, स्टेट को बूस्ट करता है वो। डीपी रखा है ना, स्टेट को बूस्ट करता है। मर्जी तुम्हारी।
होश में रहना पड़ता है। उसी प्रकार से परमात्मा के साथ चलते साकार में थोड़ी विचित्रता है। जो अवगुण रखोगे वो अविनाशी बनता जाएगा, फिर कभी नहीं निकाल पाओगे। एक झटके में झाटकू के रूप में त्याग दिया तो त्याग दिया, जो रहा वो रहा। नेवर बच्चे, मैंने बहुत उदाहरण दे दिए, सारे शिव बाबा मिलकर भी नहीं निकाल पाएंगे। तुम चाहे तो ट्राई करके देखो, एक अवगुण मेरे साथ धारण करो। यहाँ इस यूनिवर्स का संगम युग चल रहा है, शिव बाबा आए, तुम आओ, प्रयास करो। संगम खत्म हुआ, दूसरे संगम पर जाओ, दूसरे यूनिवर्स में। संगम खत्म हुआ, तीसरे यूनिवर्स में जाओ। ऐसे अनंत कल्प करते रहो, फिर भी नहीं निकलेगा वो। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा के साथ बना हुआ है, अविनाशी होता है। संभल कर यात्रा करो। अभी जो रचना परमात्मा ने रची है, निकाल पा रहे अपने में से कुछ? क्या करना पड़ रहा है परमात्मा को? समाप्त करना पड़ रहा है सबको, सजा के लोक में भेजना पड़ रहा है, मेरी शक्ति निकाल कर। ध्यान दो, यहां देरी नहीं चलती। और अगर तुम्हें देरी से चलना है तो कृपा करो, लौकिक में लौट जाओ। जब तुम्हारी तैयारी होगी हम चलेंगे तुरंत, तब आना। समझ? कोई कोई मंदिर होते ऐसे नहीं चलता, वहां तुम किन्हीं भी विचारों में रहो, बड़ा भारी नुकसान होगा। समझ? वहां अगर तुम्हारे संस्कारों में कोई अवगुण मर्ज हुआ, ध्यान पूर्वक देखना, वो अवगुण तुम्हारे बार बार कर्मों में आएगा, उस मंदिर में जो इमर्ज हुआ। क्योंकि उस मंदिर की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, वह कुछ भी इमर्ज नहीं कर सकते। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे किस लिए? जहां जाकर अपने अच्छे संस्कारों को इमर्ज करना है और उसमें प्रार्थना करनी है, परमात्मा को याद करना है, पूजा पाठ करना है, जो भी तुम करते हो, तो तुम्हारी वो स्टेट बनती जाएगी धीरे धीरे। समझ? एक जन्म के लिए धीरे धीरे संस्कार बनता जाएगा। इसलिए बच्चे, ये सब तीर्थ क्षेत्र है, तीर्थ स्थान है। वहां रोना धोना सुनाने के लिए नहीं है ये सब। मैक्सिमम रोना धोना ही करते रहते सब लोग वहां जाकर, जीवन और रोने धोने वाली बन रही है। अच्छी बातें सुनाओ। सुदामा ने रोना धोना सुनाया क्या श्री कृष्ण जी को? होश में आना पड़ता है बच्चे, जागो और अपना कल्याण करो, सभी का कल्याण। वाह बच्चे वाह। सभी बच्चों को परमात्मा के पदम गुणा याद, प्यार और परमात्म प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो और बच्चे अपना कल्याण करो। तत्क्षण अवगुणों को त्यागो, वरना यहां अविनाशी बनेंगे। तत्क्षण गुणों को धारण करो, वह भी मौका है, गुण अविनाशी बन जाएंगे। जागो और अपना कल्याण करो। वाह बच्चे वाह। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार सुप्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।